So we are going to continue about the compound sentences. Compound sentences are those sentences in which one principal clause is there and at least one clause should be there, है ना? Okay, we can say one principal clause, मतलब एक मेन क्लाउज होना जरूरी है और कम से कम मतलब उसका जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा, उसके साथ में एक मतलब प्रिंसिपल क्लाउज के साथ में एक कोऑर्डिनेट क्लाउज भी होना जरूरी है. जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं. दे आस्क्ड हिम हाउ ही रिसीव्ड द वुंड. वुंड मीन्स चोट, बट ही रिफ्यूज टू आंसर. क्या सेंटेंस है हमारे पास? दे आस्क्ड हिम हाउ ही रिसीव्ड द वुंड, मतलब उन्होंने उससे पूछा कि उसको चोट कैसे लगी. दे आस्क्ड मीन्स मतलब प्रिंसिपल क्लॉज क्या है इसके अंदर? दे आस्क्ड. फर्स्ट क्लॉज क्या आया? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा. हिम, उससे पूछा, उन्होंने उससे पूछा कि हाउ ही रिसीव्ड द वुंड, उसको चोट कैसे लगी, उसको घाव कैसे हुआ. वुंड का मतलब क्या होता है? घाव हो जाना. बट ही रिफ्यूज टू आंसर. सेकेंड सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या है? नाउन क्लाउज क्या है? हाउ ही रिसीव्ड द वुंड, बट ही रिफ्यूज टू आंसर. बट उसने उसे आंसर देने को मना कर दिया. तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो उपवाक्य हमें जरूरत पड़ी वो क्या था? बट ही रिफ्यूज टू आंसर. हालांकि हमारा कोई सेंटेंस वहां भी पूरा हो रहा था. दे आस्क्ड हिम हाउ ही रिसीव्ड द वुंड, उसने उससे पूछा कि उसको चोट कैसे लगी, परंतु उसने उसे आंसर देने के लिए मना कर दिया. ठीक है, इसके अंदर क्या है? सेंटेंस समझ में आया? प्रिंसिपल क्लॉज क्या हुआ? दे आस्क्ड हिम हाउ ही रिसीव्ड द वुंड, बट ही रिफ्यूज द आंसर. आंसर उसने मना देने को कर दिया, तो वो क्या आया? प्रिंसिपल क्लॉज को कोऑर्डिनेट करने के लिए है ना, जो सेंटेंस लिखा गया वो सेंटेंस क्या था? बट ही रिफ्यूज टू आंसर. उसने सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए जो आंसर दिया, दैट इज ही रिफ्यूज टू आंसर. दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेट बाय द सेंटेंस. देयर विद सेंटेंस बट ही रिफ्यूज टू आंसर. नाउ वन थिंग, ओके, एक चीज और है बच्चों. क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाउज के होने ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ता. अगर हम इसमें क्या बोलते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं भी डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेंटेंस फिर भी पूरा है ना होता है. ठीक है, ओके. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लाउज. व्हाट इज क्लाउज? क्लाउज मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे उपवाक्य क्लाउज हमने क्लाउज लगाया, हमने ये करा, हमने वो करा. बट क्लाउज होता क्या है? क्लाउज क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को पूरा तभी होता है कोई भी सेंटेंस जब उसके अंदर वाक्य के अंदर दो तरीके के वाक्य होते हैं, है ना. मतलब किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्या बनता है? उपवाक्य लगाया जाता है. दैट इज नोन एज क्लाउज. Clause is that sentence which is having its own subject and predicate. Clause क्या होता है? जिसके अंदर खुद का सब्जेक्ट भी होता है, कर्ता भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. फाइन. मतलब क्लाउज के, और क्लाउज कितने प्रकार का होता है? देयर क्लाउज इज ऑफ 3 टाइप्स. वन इज प्रिंसिपल क्लाउज, सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट क्लाउज. ओके, गॉट इट? There are 3 types of clauses are there. One is principal clause, second one is subordinate clause, and third one is coordinate clause. Okay, one principal clause. First one is principal clause. What is principal clause? Principal clauses are that clause which depends on any other to give it complete meaning or complete sense. We can see principal clause क्या होता है? वो clause होते हैं, वो उपवाक्य होते हैं which
डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर टू गिव इट कंप्लीट मीनिंग, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, अपने शब्द अपने सेंटेंस को फुलफिल मीनिंग देते हैं, दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल क्लाउज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं स्टे वेयर यू आर, स्टे मीन्स रुक जाओ, तुम जहां पे हो, रुक जाओ, स्टे रुक जाओ, रुक जाओ इज द कंप्लीट सेंस, रुक जाओ। वेयर यू आर, अगर हम वेयर यू आर नहीं भी लगाते तो भी हमारा काम हो जाता है ना। स्टे, स्टे मीन्स रुक जाओ, वेयर यू आर। ओके, सो in this sentence what we got, the principal clause is that stay, and the second one is second example we can take that he said that he would not go there, he said, उसने कहा, what is the principal clause, उसने कहा, he said that he would not go there, उसने कहा कि वो वहां नहीं जाएगा, उसने कहा is the principal clause, that is the principal clause, उसने कहा कि वो वहां नहीं जाएगा। Hope you all understand what is clause. Clause is that sentence which is having its own subject and own predicate. Okay.